इंसान के सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई इंसान इसे सही तरीके से काम में लेना सीख ले तो वो अपने सपनों को सच कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सजेशंस देता है जिनका उपयोग करके आप लाइफ को बदल सकते हैं। क्या आपको याद है जब आपने पहली बार बाइक चलाना सीखा, तब आपने कितने फोकस के साथ उसकी हर एक एक्टिविटी को समझा था। लेकिन जब आप बाइक चलाना सीख गए तो उसके बाद आपने कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि कब ब्रेक लगानी है और कब नहीं, कब स्पीड बढ़ानी है और कब नहीं, क्योंकि अब आपको पहले की तरफ फोकस्ड होकर इन एक्टिविटीज को नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि आज ये सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ऐसा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के एक साथ काम करने के कारण होता है। जब आप किसी काम को पहली बार करने की कोशिश करते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड उसे सीखने के लिए पूरे फोकस के साथ काम करता है, लेकिन धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसे सीखने लगता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस काम को समझ लेता है तब आपका वो काम बिना फोकस के ही इजीली हो जाता है। हमारे डेली रूटीन में भी ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें आज हम बिना किसी फोकस के बड़ी ही आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। उनके पीछे की वजह सबकॉन्शियस माइंड ही है। इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना ज्यादा पावरफुल है। इंसान अपने पॉजिटिव थॉट्स को रिपीट करके सबकॉन्शियस माइंड के पावर का यूज कर सकता है और अपनी लाइफ को बेटर कर सकता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कभी दुनिया भर के ओपेरा हाउस में शानदार परफॉर्मेंस देने वाले इटालियन ओपेरा आर्टिस्ट एनरिको कारूसो गाते समय रुक रुक कर गाते थे, जिसके कारण उन्हें लगता था कि सामने बैठे लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, वो उनकी खराब परफॉर्मेंस पर चिल्ला रहे हैं। ये सोचकर स्टेज पर पहुंचने से पहले ही एनरिको पसीने से भीग जाते थे और पूरी तरह से घबराए हुए रहते थे। लेकिन उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने डर पर काबू पाने के लिए समझाना शुरू किया। एनरिको हर दिन इसकी प्रैक्टिस करते थे। धीरे धीरे इस प्रैक्टिस ने तो सच में चमत्कार ही कर दिया। अब एनरिको स्टेज पर जाने से पहले ना तो पसीने से भीगते थे और ना ही घबराते थे, जिसके बाद एनरिको ने यूरोप और अमेरिका के हर एक फेमस ओपेरा में शानदार परफॉर्म किया। इससे पता चलता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। ये इतना पावरफुल है कि इसे जो भी कहा जाएगा ये उसे आपके सामने ही सच कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझने के लिए हम स्कॉटिश सर्जन डॉक्टर जेम्स एस्डेल का एग्जाम्पल लेते हैं। डॉक्टर जेम्स ने 1843 से लेकर 1846 तक करीब 400 ऑपरेशन किए थे, लेकिन इन ऑपरेशंस की सबसे मजेदार बात यह थी कि उस समय तक एनेस्थीसिया की खोज ही नहीं हुई थी और सभी ऑपरेशंस एनेस्थीसिया के बिना ही किए गए थे। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किए गए ऑपरेशन की डेथ रेट बहुत ही कम, यानी 2 से 3% तक ही थी। ये सब सबकॉन्शियस माइंड की पावर के कारण ही संभव हुआ। डॉक्टर जेम्स अपने मरीजों को हिप्नोटिकली सजेस्ट करते थे कि ऑपरेशन करने से उन्हें इन्फेक्शन नहीं होगा। देखा जाए तो डॉक्टर जेम्स अपने मरीजों के सबकॉन्शियस माइंड को यह समझाने के लिए ट्रेंड करते थे कि उन्हें इन्फेक्शन नहीं हो सकता, और सच में ऐसा ही हुआ। डॉक्टर जेम्स के कहने पर पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड ने इन्फेक्शन के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। इस थॉट के चलते पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई और उन्हें कभी इन्फेक्शन ही नहीं हुआ।